हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड बस। कल फ्राइडे का दिन है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 कैसे क्या रिएक्ट करेगा, क्या प्राइस एक्शन होगा, किस लॉजिक की बेस पर हम ट्रेड ले सकेंगे। आज अगर हम देखेंगे, मैंने ओवरनाइट पोजीशंस भी होल्ड की हुई थी वेडनेसडे के लिए। स्ट्रैंगल बनाया हुआ था। अगर आप पोजीशंस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2300 रुपये के प्रॉफिट में हमने प्रॉफिट बुक किया है। ऑलमोस्ट दोनों साइड 43-800 का पुट में हमें अच्छा प्रीमियम मिला। मैंने ऑलमोस्ट 87-90 रुपीज में सेल किया था और जाके कितने में हुआ, 26 रुपीज में। और ये भी 60 कॉल 87 का था जो 11 रुपये में मैंने सेल किया। और 43-800 का पुट मैंने ऑलमोस्ट 60 रुपये में बाय सेल किया था, तो 26 रुपये में मैंने बाय किया। उसके बाद अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मैंने अलर्ट डाला था 10 सवा 10 के आसपास। अगर टेलीग्राम में देखोगे कि ऑप्शन प्रीमियम वह बहुत ही लो है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक 12 बजे के बाद अच्छा ट्रेंड मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर ट्रेंड मिलता है, ट्रेंड कंफर्मेशन मिलती है, तो हम अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और जैसे ही आप देखोगे ये सेकंड कैंडल ये 11:30 के आसपास की, यहीं पर जैसे ये फॉल करना चालू किया था, ये जो मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट की तरह लेवल बन रहा था 44,900 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इसी लेवल को ब्रेक करते ही साथ जैसे ही हुआ था, मैंने अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी थी एग्जैक्टली। आप देखो 11:39 पे। और यहाँ पे भी मैं अगर आपको टाइमिंग देखो पोजीशंस की, लाइव पोजीशन का मैंने अपनी वीडियो बनाई, आप लास्ट वीडियो यूट्यूब में देख सकते हो। ये देखो 11:36 के आसपास मैंने एग्जैक्टली अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दी थी। क्यों? दो कंफर्मेशन थी मेरे पास। फर्स्ट, ये ट्रेंड एक बनने जा रहा था। सेकंड कंफर्मेशन 21 ईएमए को ब्रेक कर रहा था, इतना अच्छा रिजेक्शन दिया। अगर मैं ये रिमूव करूं तो ये देखो, जूम करूं अगर, तो 21 ईएमए और एसएमए ये जगह है, कितना बड़ा ये रिजेक्शन मिला था 11-15 की कैंडल में। तो ये रिजेक्शन से मुझे कंफर्म हो गया था कि इतनी बड़ी बियरिश कैंडल बनने के बाद अब ये ट्रेंड यहाँ से जा सकता है। क्यों? ये ऑप्शन प्रीमियम 20-25 रुपए 30 रुपए में मिल रहे थे एक आउट ऑफ द मनी के, और इन द एट द मनी के कितने में मिल रहे थे, 50-60 रुपए में। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि अब ऑप्शन सेलर्स यहाँ से आएंगे तो बायर्स लोग एक तरफ मार्केट को ले जा सकते। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा ट्रेंड होगा। मेरा टारगेट था कि 850-800 के आसपास तक जा सकते। मैंने आपको अपडेट भी दिया था, नोटिफिकेशन भी दिया था कि जब प्रॉफिट बुक किया, रीजन भी बताया था कि साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो रहा है, और अगर 44,000 का लेवल रीटेस्ट होगा तो हम जीरो ट्रेड के लिए जीरो से हीरो ट्रेड के लिए सॉरी प्लान करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था कुछ काम के लिए, तो मैं इसको देख नहीं पाया। मैं क्योंकि क्या करता हूँ कि अगर मुझे कुछ काम है या फिर कुछ कहीं जाना है, तो फिर मैं पूरा मार्केट बंद ही करके अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके ही जाता हूँ, जिसमें मैं उस काम पे फोकस कर सकूँ, ना कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। क्योंकि मैं ऐसे में क्या, यहाँ पे ये अपसाइड कैंडल बनी, एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, तो मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करता, यहाँ रिजेक्शन में बियरिश के लिए प्लान करता, तो ऐसे में ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब मैं फोकस्ड हूँ तो पूरा फोकस्ड हूँ, उसी में पूरा टाइम दूंगा। नहीं तो मैं इग्नोर करके जो भी अपना काम है वो करूंगा। और ना ही मैं इस ये इतना बड़ा जो जो मैंने ट्रेंड मिस किया, तो ना ही मेरा इसके लिए रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि मैंने, ठीक है, मेरे को काम भी, वो काम भी जरूरी था। अगर मैं टाइम स्पेंड करता इसमें देता तो अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। लेकिन मैं रिग्रेट क्यों नहीं कर रहा हूँ कि देखो, अगर मैंने पोजीशंस ओवरनाइट वाली जो होल्ड की होती, जो मैंने आपको अगर दिखाऊं, तो ये देखो 43,800 का पुट मैंने कितने में बाय कर लिया, 26 में। मेरी सेलिंग कितने की थी, 60 रुपीज में। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं, डेज हिस्ट्री में जो दिखाता है कि अपनी पोजीशंस जो हमने स्क्वायर ऑफ कर दिए, उसको अगर हमने स्क्वायर ऑफ नहीं की होती तो हम कितने लॉस में होते या कितने प्रॉफिट में होते। अगर मैंने उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया होता, तो ये देखो 43-800 का पुट एलटीपी 300 रुपए, मतलब 300 रुपए में जाके क्लोज हुआ। 26 रुपए में मैंने क्लोज किया था। ऑलमोस्ट 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। मतलब कि अगर मैंने बुक नहीं किया होता तो मुझे आज 7,000 का लॉस होता। ओवरऑल 6,833 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है मतलब कि मैंने स्क्वायर ऑफ करके अच्छा किया। अगर यहाँ पे लॉस दिखा रहा होता तो वो बता रहा होता कि मतलब मैंने जल्दी स्क्वायर ऑफ कर दिया, मुझे लॉस हुआ, मैं और ज्यादा प्रॉफिट में आ सकता था। इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि आप टेलीग्राम में लाइव अपडेट रहा करो। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी कोशिश करता हूँ कि लाइव अपडेट वीडियोस डालने का, लेकिन हो नहीं पाता है। टेलीग्राम में मैं इमीडिएटली, आप देख लो, मैं एक एक सेकंड की लाइव अपडेट देता हूँ कि मैं क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, क्या रीजन है, यहाँ से ट्रेंड हो सकता है। पूरा रीजन डालता हूँ कि पीसीआर वैल्यू भी, मैंने आपको बताया था कि पीसीआर वैल्यू भी डाउन हो रही है। और ऑप्शन प्रीमियम, मेरा मेन रीजन था कि ऑप्शन प्रीमियम जब खत्म हो चुका है, यहाँ से सेलिंग की कोई चांसेस है ही नहीं, साइडवेज के चांसेस है ही नहीं। कोई एक साइड ट्रेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब हम अगर कल के लिए बात करें, तो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है सॉरी, 43,350-360 का लेवल। ये अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊं, ये देखो डेली टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया करता था, 43,350 का लेवल। ये अगर आपको देखो, ये कितने दिन मार्केट, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, एक रीटेस्ट लिया, अपसाइड लिया, लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के, इनसाइड कैंडल में हमेशा बोलता हूँ गाइस, जहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बने वहां का रिजेक्शन लेते ही साथ आप, रिजेक्शन या अपसाइड का हो चाहे बियरिश साइड का हो,
रिजेक्शन लेते ही साथ आप अच्छी ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि वहां से बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन स्टेट पर आ चुके हैं, वहां से कोई भी एक ट्रेंड चांसेस होने के पॉसिबल है, पॉसिबल है चांसेस। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मार्केट एक ऑलमोस्ट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेवल 43,350 के आसपास आके क्लोज हो गया। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है डेली टाइम फ्रेम में तो हम इसको ट्रैप मानेंगे, फेक आउट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से एक अच्छा बियरिश फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 21 ईएमए में अगर आप देखें तो 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और आने वाले समय में 42,500 या 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हम टच कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में बात करें कल इंट्राडे एनालिसिस के लिए, तो जब तक ये 43,350 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ये जो मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ 43,350, यहाँ पे आप जोन बना लेना 350 से 400 के आसपास। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप बेरिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बेरिश फॉल मिला है यार, हो सकता है थोड़ा सा ट्रैप होने के चांसेस हो और प्रॉफिट बुकिंग आए और इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट निकल जाए। बुलिश मूवमेंट के लिए कभी ट्राई करना जब ये गैप डाउन ओपन हो बहुत बड़ा। अगर 200-300 पॉइंट, अगर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि गैप डाउन ओपन हो सकता है, अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है 40,100 या 200 के आसपास, तो आप फिर ट्राई करना बुलिश मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्लोजिंग मार्केट भी रेडिश ही हुआ है, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, तो ओवरनाइट पोजीशंस अच्छी गई होंगी सेलिंग में। तो अगर ओवरनाइट ही 200-300 पॉइंट का और प्रॉफिट देखेगा तो ओवरनाइट में क्या करेंगे लोग, प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे। तो यहाँ से 43,100 के आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर एक आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो 350 के आसपास तक। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना ये लेवल को ब्रेक करने के लिए। बुलिश ट्रेड के लिए अभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा मार्केट को, इसको एक दो दिन टाइम स्पेंड करने, तो जब यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा तभी आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना। निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 भी देखेंगे तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के कंपेयर में मॉर्निंग से ही एक अच्छा बियरिश ट्रेंड दिखा रहा था। एक रिजेक्शन जो हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, कि मैंने आपको बोला ही था कि 630 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी ट्रेड प्लान की होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। 21 ईएमए से रिजेक्शन भी था। ऐसी कैंडलों को कभी मत छोड़ा करो। देखो आप देख रहे होगे गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड गया, लेकिन अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन लेके बियरिश हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर। इसका मतलब क्या है कि साफ साफ सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड था, तो यहाँ पे आप इजिली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आपको देखो प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका डी का हाई 18,650 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 रुपए। और आपका टारगेट कहाँ है, आपको टारगेट कहाँ मिला होगा, बुक कहाँ की होगी आपने प्रॉफिट, मान लो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं किया होगा अगर रिजेक्शन पे अपसाइड गया है। नहीं तो आपको कहीं पे बुक नहीं किया होगा, आपने पूरा दिन ही होल्ड किया होगा, और आपको कितना बड़ा प्रॉफिट ऑलमोस्ट, अगर हम लगाएं एवरेज यहीं से, तो आपने ऑलमोस्ट 200 150 मिनिमम टू मिनिमम 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया होगा निफ्टी 50 में। मतलब ऑप्शंस में तो आपको क्या ही ऑलमोस्ट 3-4x की ट्रेड मिल गई होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने प्लान पर फोकस रहा करो, उसी के बाद ट्रेडिंग प्लान पे फोकस रह के स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बड़े रिवॉर्ड के लिए ट्रेड लिया करो। अब अगर हम देखें तो इसके पास भी एक हम मेजर लेवल पे आ चुके हैं 18,350, इसमें भी 350, उसमें भी 350 का मेजर सपोर्ट लेवल है। इसमें 18,350, उसमें 43,350 का मेजर सपोर्ट है। अगर देखोगे कि यहीं से पिन बार बनी थी, यहीं से उस दिन भी मार्केट गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन होकर इमीडिएटली अपसाइड मूवमेंट चला गया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 350 का लेवल ब्रेक करता है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि इमीडिएटली ब्रेक करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए और फिर से बुलिश मूवमेंट के लिए हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। इसलिए आप पीसीआर वैल्यू को देखते रहना, अगर 0.5 0.6 के आसपास है तो थोड़ा सा फॉल करने के बाद हो सकता है बुलिश मूवमेंट ले ले। थोड़ा सा मार्केट को टाइम स्पेंड करने दीजिए, हो सकता है सेकंड हाफ में ब्रेक करे तो आप एक बियर स्ट्रेट के लिए प्लान करना। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 18,200 150 के आसपास, तो आप एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना 350 के आसपास का लेवल के लिए। बुलिश ट्रेड के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, यहाँ पे एक कुछ असेंडिंग ट्राइंगल या डबल बॉटम इसके नीचे बनाने दीजिए, फिर आप बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कीजिएगा। तो गाइज ये था हमारा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का इंट्राडे एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कल कंफर्म है कि ऑप्शन सेलिंग की वीडियो डाल दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी। काफी कुछ बहुत मेहनत करके मैंने ऑप्शन सेलिंग की वीडियो बनाई, उसमें काफी डिटेल में बताया रीजंस की क्यों ऑप्शन सेलिंग बेटर है ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में। इन्हीं सब मार्केट जो लाइव मार्केट आपको दिख रहे होंगे कि बुलिश मूवमेंट दिखाता होता है और सेलिंग हो जाती है अचानक से, तो उसमें आप कैसे ट्रैप होने से बच सकेंगे और कम रिस्क ले सकेंगे, उसमें मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। कल मैं अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।